आप लोग सब जानते हैं अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और एक तरफ और दूसरी तरफ एक मुद्दाहीन बीजेपी। बीजेपी की रणनीति हमेशा चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण का होता है। गृह मंत्री आए 16 तारीख को, बाद में असम के मुख्यमंत्री आए 18 तारीख को और उन्होंने ऐसे खतरनाक यहाँ भाषण दिए। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल इलेक्शन कमीशन को गए, हमने शिकायत की और इलेक्शन कमीशन ने असम के मुख्यमंत्री को सामने लिखा जा रहा है। पर ये कोई नई बात नहीं है। ये भी चुनाव का वक्त आता है, जस्ट करो तुम लोग ना। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, कर्नाटका हो या तेलंगाना हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो और यहाँ छत्तीसगढ़ हो, सिर्फ एक ही भाषा है, एक ही एजेंडा है, वो ध्रुवीकरण। तो ये मुद्दाहीन बीजेपी है, भोखलाई हुई है, परेशानी में है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये चुनाव 2023 के विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में एक मुद्दाहीन पार्टी है, एक तरफ ध्रुवीकरण में विश्वास रखने वाली पार्टी एक तरफ और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, उन्होंने पिछले 5 साल सुशासन दिया है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए कई क्रांतिकारी, कई प्रगतिशील कदम लिए हैं, जिसका मैं कुछ नहीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो आज छत्तीसगढ़ में कांकेर में हमेशा संघीय ढांचा की बात करते हैं और कहते हैं कि संघीय ढांचा को मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। पर कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। कहते हैं मैं संघीय ढांचा में विश्वास रखता हूं, संघीय ढांचा को मैं मजबूत करना चाहता हूं। हकीकत ये है कि रोज इस संघीय ढांचा पर आक्रमण होता है और जो राज्य सरकारें हैं जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है, खूब प्रयास किया जाता है केंद्र सरकार से कि इन राज्य सरकारों के सामने परेशानी इनको काम नहीं करते, इनसे जो यहाँ के मुख्यमंत्री के से जो पत्र आते हैं और जो निवेदन किया जाता है उसको हम नहीं सुनते। और मैं आपको एक या दो मिसाल देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ से। 2020 में अक्टूबर के महीने में मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया यहाँ स्टील प्लांट, नगरनार स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, उसका हम निजीकरण करें। कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। यहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखा, बघेल जी ने, और कहा कि हम इस इस्पात कारखाने का निजीकरण नहीं चाहते। 20 साल लगे हैं भिलाई के बाद ये बड़ा कारखाना यहाँ बनाया छत्तीसगढ़ में। हमारे देश का औद्योगिकरण की शुरुआत 1950 के दशक में भिलाई से,
मिलने को यहाँ आए। और भूपेश बघेल जी ने खत लिखा प्रधानमंत्री को कि अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं, एनएमडीसी नहीं चलाना चाहती है, तो हमें दीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार चलाएगी। पर वो मांग नहीं स्वीकारी। और गृह मंत्री बोलते हैं और प्रधानमंत्री बोलते हैं इसका निजीकरण नहीं होगा। ये बिल्कुल झूठ है कि 2020 में और 2022 में मोदी की मदरनाथ स्टील प्लांट बेचा जाएगा। किसको बेचा जाएगा वो अलग बात है। इस सरकार में जब सार्वजनिक संपत्ति बेचा जाता है और प्रधानमंत्री अब बोलते हैं, गृह मंत्री अब बोलते हैं कि निजीकरण का प्रस्ताव कहां से आया? तो प्रस्ताव ही नहीं है। 2020 में, 2022 में इन्हीं की सरकार ने घोषणा की। हमने इसका विरोध किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की निगाहें न केवल नगरनार इस्पात कारखाने पर है, पर भिलाई का भी निजीकरण कर देंगे। सारे के सारे एयरपोर्ट, बंदरगाह, इस्पात के कारखाने, वाजपेयी जी के जमाने में कोरबा का, बारको का प्लांट, वो भी उसको भी बेचा गया। सार्वजनिक संपत्तियां जो कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की है पिछले 60-70 सालों से, उसको आज बेचा जाए, अपने दोस्तों को बेचा। तो एक तो ये मिसाल है